एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर तेल लगा रही थी, छोटा बच्चा को। तेल लगाते लगाते वो माँ बोलती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तते। वो माँ बोलती थी। इसका क्या मतलब होता है? माँ जब बच्चे को गोद में लेकर पीठ में तेल लगाती थी तो बोलती थी शुद्धोसी, मतलब बेटा तू अभी बच्चा है, बहुत छोटा है। शुद्धोसी अर्थात बेटा तू अभी शुद्ध है, पवित्र है। तुम्हारे में जीवन में ना अभी गुटखा की आदत है, ना खैनी की आदत है, ना चाय की आदत है, ना झगड़े की आदत है, ना गाली देने की आदत है, ना चुगली करने की आदत है। इसलिए बेटा तो शुद्ध बेटा है, माँ कहती है। फिर जब बच्चे को टांग उठा कर कैसे डुलाती है बच्चे में, तो कहती बुद्धोसी। फिर कहती है कि तू मेरा बुद्धिमान बेटा है, तू बड़ा होकर के बुद्धिमान बनना, अच्छा बच्चे बनना, कभी किसी को गाली मत देना, किसी को परेशान मत करना, किसी की चोरी मत करना, और दादा दादी की बात सुनना, धोती साफ कर देना, कुर्ता साफ कर देना, पैर दबा देना, माँ बाप की बात सुनना। इसलिए शुद्ध बेटा, बुद्धिमान बेटा बनना, वो माँ कहती है। फिर क्या करते हैं, पीठ में चाटी मारते हैं छोटे बच्चे को, कहते हैं निरंजनों सी। मतलब निरंजन मतलब सबसे अलग, मेरे पड़ोसी के बेटे से, गांव समाज में सबके बेटे से मेरा बेटा अलग है, निरंजन है, होशियार बेटा है। संसार माया परिवर्तते। वो माँ जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर कहते बेटा शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, सबसे अलग हो, लेकिन संसार माया परिवर्तते का ये संसार है, इसमें माया का भी ज्ञान थोड़ा सा रखो, थोड़ा सा पैसे कमाने का भी ज्ञान रखो, थोड़ा धन जमा करने का ज्ञान रखो, गाड़ी अच्छी खरीदो, अच्छे घर बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, और जेब में पैसे भी रखो। कहते हैं संसार माया परिवर्तते, संसार माया का ज्ञान भी दे रहे हैं। फिर कहते हैं परिवर्तनशील संसार है, सब छूट जाएगा, इसमें भक्ति ज्ञान भी प्राप्त करो। वो माँ ज्ञान देते बच्चे को। परिवर्तनशील संसार में, इस संसार में कहते हैं धन भी कमाओ, जमींदार भी बनो, लेकिन ये मत सोचो कि मेरा है, मोह मत करो। तो बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्म मृत्यु दो चीज़ है। मान लीजिए कोई आदमी, कोई बच्चा 25 वर्ष का हो गया, कोई बच्चा 5 वर्ष का हो गया, उसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो जो बच्चा 100 वर्ष जिएगा तो 5 वर्ष का जन्मदिन मना लेता, अब कितना में पहुँचेगा? 6वां वर्ष में। अब 6 वर्ष बच्चा छोटा हो गया, हुआ कि नहीं? 100 वर्ष में वो कितना जी लिया? 6 वर्ष जी लिया। अब 94 वर्ष वो जिएगा, मतलब 6 वर्ष घट गया। जन्मदिन का मतलब क्या होता है? केक काट लिए, थोड़ा प्रसाद बना लिए, है ना, ये करते हैं। सज्जनों, जन्मदिन का मतलब होता है कि जब आपके बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, जब आपके गर्भ में है, तभी से उनको ज्ञान देना शुरू कर दीजिए। उसी समय से कैसे ज्ञान देंगे? इसमें बच्चे को अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम होता है। जो बच्चे को पहले हलवा, खीर, दही खिलाते हैं ना, अन्नप्राशन खिलाते हैं बच्चे को। बच्चा कब खाता है? जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तभी से बच्चा खाता है। कैसे खाता है? जो माँ मोबाइल चलाती है गर्भवती अवस्था में, टिकटॉक चलाती है, रील बनाती है, और 12 बजे रात तक जगती है, गर्भवती अवस्था में मोबाइल पर ध्यान देती है, बच्चा भी पेट में वही चीज़ देख रहा है, सीख रहा है गर्भ में। क्योंकि बच्चा जो पेट में है वो कोई बाहर का भोजन नहीं करता है, वो पेट का भोजन करता है, माँ की चिंतन, माँ की मनन का भोजन करता है।
मैं जो प्रवचन करूँगा उसको ध्यान से सुनना। मैं बाहर की खिस्सा कहानी भागवत गीता पे नहीं जाऊँगा ज़्यादा। समाज में जो घट रहा है, घर घर की जो परेशानी है, मैं उसी पे बोलूँगा। सामाजिक प्रवचन। सीता को लेकर रावण चले गए, केस फंस गया एक गाछी में, उससे हमको क्या मतलब है? वो रावण हर के ले गए, लेकिन आज भी तो सीता हरे जा रहे हैं समाज में। आज भी तो दुखी है, आज भी तो रावण, आज भी सीता है। तो आज की घटना को देखो, पीछे की घटना मत देखो। तो बच्चे जो पेट में रहता है, माँ यदि गर्भवती अवस्था में पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे भी जन्म लेने के बाद अच्छे पूजा पाठ करते हैं। गर्भवती अवस्था में माँ बाप यदि अच्छे सत्संग में जाते हैं, पेट में बच्चा है, यदि सत्संग में वो बैठे हैं, तो बच्चा जब जन्म लेगा तो उनका ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। गर्भवती अवस्था में यदि माँ चुगली करती है, झगड़ा करते दिन रात, अपने सासू से झगड़ा करते हैं, तो बच्चा जब जन्म लेगा तो ज़रूर है कि वो अपने दादा दादी से या अपने पोतिया जो बच्चे उनसे झगड़ा करेंगे। ये पेट का संस्कार है। तो हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, है ना? जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन का मतलब होता है कि हर समय, हर क्षण, पल पल, प्रतिपल बच्चे को नया ज्ञान सिखाओ, नया चीज़ सिखाओ, नया बोलने के ज्ञान दो उसे, नया खाने के लिए सिखाओ। दादा खुद गोदी में पोता को लेके घूमते हैं, खिलाते हैं, और दादा खैनी लटाते हैं, बच्चा हाथ भी दे देते हैं खैनी में। बच्चा को क्या कहते हैं? अरे ये तोर लायक नहीं है ना? बच्चा खैनी को छू भी देता है। कौन सिखा रहा है? जन्मदिन कहाँ हो रहा है? जन्मदिन मतलब बच्चा हर समय बढ़ रहा है, और बढ़ने के समय में दादा को चाहिए कि पोते को अच्छा ज्ञान दे, माँ बाप को चाहिए अच्छा ज्ञान दे। दादा की चरण छूने के लिए बताओ, उनकी कपड़े धोने के लिए बताओ, दादी की साड़ी खींचने के लिए बताओ, जो बेटियां हैं, पोती है। ये है जन्मदिन। उसके जन्म में नया नया ज्ञान भर देना, ये जन्मदिन है। एक बार की बात, एक डाकू था, सुल्ताना डाकू। उसने क्या किया, बचपन में किसी के खेत से मूली चुरा कर लाया, और मूली चुरा कर जब लाया तो माँ को दिया। तो माँ उस घर में क्या किया था, साग और भात बनाए थे। तो बेटा जब मूली लेकर आया तो साग और भात पर मूली तो स्वाद देता है। माँ खुश हो गई, कहा बेटा वाह क्या बात, कहाँ से लाया? अरे उसके खेत से, कल फिर लाना। ऐसे ही वो बेटा चोरी करके लाया मूली, माँ को दिया, माँ खुश हो गई। माँ जब खुश हो गई तो दूसरे दिन वो फिर से चोरी करके लाया। इस तरह से बड़े बड़े चोरी किया। मोबाइल चुराया, साइकिल छीन रहा था, किसी रात में जाके चौक चौराहे पुल्ला पे मोटरसाइकिल छीनता था, किसी घर में जाकर चोरी करता था, किसी का खेत में मकई है, पसरा हुआ बोरी रखा, वहाँ चुराता था। इस प्रकार से किसी का आयर के बगल है खेत में का, तो आयर छांटता था। मतलब कितना अरछट्टा भी होता है गाँव में। 10 बीघा उपजाएगा तो आयर जब तक नहीं छांटेगा तो पेट नहीं भरता है, ऐसा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से बड़ा बड़ा चोरी किया तो बड़ा चोर बन गया। अंग्रेज का शासन था तो उसको पकड़ा, तो अंग्रेजों ने कहा इसको फांसी दी जाए, फांसी की सज़ा होगी। जब फांसी देने के लिए गया तो वहाँ उनको पूछा, कहा बेटा एक बात बताओ, तुमको अंतिम इच्छा है कोई? क्योंकि तुम्हारी फांसी होने वाली है, कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। कहाँ हमें माँ से मिलना है, मुझे माँ से मिला दो। माँ के पास, माँ को बुलाया, माँ आई तो सुल्ताना के दोनों हाथ खोल दिए, गले का जो रस्सी वो खोल दिए, कहा जाओ माँ से मिल लो क्योंकि तुम 2 मिनट में मरने वाले हो। माँ के पास गया, वो बेटा क्या करता है, माँ के नाक में दांत काट लिया। तो पुलिस ने कहा कि तुमने जीवन भर पाप किया, चोरी किया, और जब मरने के समय तूने माँ से मिला तो तूने चरण नहीं छुआ, प्रणाम नहीं किया, नाक में दांत काट लिया। अब तो तुमको 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। फांसी पे चढ़ाया तो कहा बोलो ऐसा तुमने क्यों किया, माँ के नाक में दांत क्यों काटा? कहा हमने माँ के नाक में दांत इसलिए काटा है क्योंकि
जब मैं सबसे पहले, जिस दिन मैं पहली बार चोरी करके आया था, मूली चुरा कर आया था, तो मेरी माँ ने मुझे डांट फटकार नहीं दिया, मेरी पीठ थपथपा दिया, कहा बेटा अच्छा किया, बढ़िया किया और लाना। तो मुझे क्या पता चोरी था कि क्या था, मैं तो समझ गया कि अच्छा काम है, माँ जब हंस रही है तो मैं लाया। तो मेरी माँ यदि उस दिन कलम किताब लेकर बोलती कि बेटा तुम स्कूल जाओ, चोरी क्यों किया, गलत काम है, जाओ मूली पहुँचा दो उसका, तो मैं उस दिन चोर नहीं बनता और मेरे गले में फांसी ना होती। इसी कारण से ये मेरी माँ आज तक कहेंगे ये कौन है, सुल्ताना की माँ है, लेकिन आज मैं जब मर जाऊंगा, मेरी माँ जब घर जाएगी तो रास्ते में कहेंगे ये नक्कट्टी माँ है। सुल्ताना की माँ नहीं कहेंगे, नक्कट्टी माँ है, ये कहेंगे। सज्जनों याद रखना, जन्मदिन पे कहते हैं केक काटना, चाकू पकड़ाते हैं ना, केक काटो, काटना शब्द वो बच्चा नहीं जानते, काटो, काटना शब्द उस दिन सुनता है और एक दिन जाकर किसी का जेब भी काटता है, किसी पैसे काटता है, किसी कुछ काटता है। तो जन्मदिन का मतलब है हर क्षण हर समय आप अपने बच्चे को कुछ नया सिखाते चलो, नया ज्ञान दो, कुछ नया ज्ञान उसके अंदर सत्य भरो, कुछ असत्य मत डालो। क्योंकि साहेब कबीर कहते हैं, साधना की बात सदगुरु कबीर से पूछा है ना, लोग साधना करने के लिए जाते गंगा के उस पार है ना, जाते हैं। अभी हमारे साहब से सुबह सुन रहे थे पाठ में, तो वही पार गंगा ये पार जमुना, बीच में मड़िया छवाई दीजो ना। कबीर साहब कहते उस पार गंगा है, इस पार जमुना है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो घर में ही आत्मज्ञान कर दो। आपके आंगन में मंदिर बनना चाहिए, आपके जिस घर में रहते वो घर मंदिर बनना चाहिए। हमारा एक मंदिर से काम नहीं चलेगा। जिस घर में रहते हैं, जिस किचन में खाना बनाते हैं, जिस बिस्तर पे सोते हैं, वो साफ़ सफाई हो, घर साफ हो, लेटरिन रूम साफ हो, किचन साफ हो, बथान साफ हो, और उसके साथ साथ ये मन जो है ना, ये बोली साफ हो, ये बोली जो निकालते हैं मुख से ये भी साफ हो, और मन तन मन पवित्र हो। इसको कहते हैं साधना, भक्ति कहते हैं। एक माता जी सत्संग में आती नहीं थी, कभी गाली देती थी रोज रोज, सब दिन गाली देना, सास बहू एक दूसरे में पटती नहीं थी पटरी। तो ऐसा करते करते पड़ोसी ने कहा, अय जी चलो सत्संग में, रोज रोज तो गैर दै छा, सत्संग में किया न जाए छा, सत्संग में जब तोर गाली गलौज छूट जेते। तो सत्संग में ले आए, रोज रोज गाली जो देती थी उसको सत्संग में लाया। तो कल के सत्संग में जब की मिलते, कल के रसगुल्ला, कल के ओकरा लोभ भै गेलै, लालच, जेबै 5टा लेबै आ 5टा घरों लैके अयबै, ये मन में सोच लिया। सत्संग में जब आई तो सत्संग में बैठी तो उसको सोने की आदत थी, बूढ़ी माता को, सो गई सत्संग में। सो गई सत्संग में तो संत जो प्रवचन कर रहे थे उस पर ध्यान नहीं था। जो पड़ोसी जो उसको सत्संग में ले गए थे, जो माता गाली देती थी रोज, उसका मुंह खुल गया, सोते सोते मुंह खुल गया। तो पड़ोसी जो है बड़ा तेज दिमाग के थे, उसने क्या किया, अपने मुट्ठी में थोड़ा चीनी लेकर गई थी, है ना, और जब वो सो गई तो थोड़ा सा चुटकी भर चीनी उसके मुख में गिरा दिया। जब चीनी उसके मुख में डाल दिया तो चीनी तो उसका गलने लग गया, गलते गलते रस बन गया। एक बार उठा दल के, उठ गया तो उस रस को घोट लिया तो मीठा लगा। कल के हे देखला कोने से ले बाबा, हमरा देखा मुँह में रसगुल्ला दे के चल गए, मीठ लागे छे। कहे कहलियन न सुत गला तो जागल रह, जागल रहबा तो बाबा आबै छे, अखन सबके मुँह में दलके, हमरो मुँह में दलके, आ खलिए रसगुल्ला, तोरो मुँह में दलके, पता चलन गल गले रसगुल्ला। कल के हाँ अबरी जागबे। कहा ठीक है। जग कर बैठे थे, जग कर बैठे बैठे फिर सो गई, सोने की आदत। तो उस दिन सो गई तो फिर आरती हो गई, जाने लग गई सब। तो थोड़ा सा चीनी मुँह में डाल दे, कहा हाँ देखो ना आज 2 रसगुल्ला हमको बाबा मुँह में दिया।
तो कल के अहाँ कहै छी ना अहाँ जागल रहबै ना तो कल 5 रसगुल्ला मिलता, अहाँ तो देखबे नहीं करै छी, सुत रहे छिए। कल के नहीं कल जागले रहबै, चलो। सबसे पहले कल वही तैयार हो गए, उसको तो रसगुल्ला के लोभ था, सत्संग से कोई मतलब नहीं था। तो आई दूसरे दिन, जब आई सत्संग में तो फिर सो गई, तो उसको फिर बाबा मुँह में रसगुल्ला दिया, फिर उसको उठा दिया, फिर मीठा लगा। कहे जागल केन रहे छ, बाबा आबै छै तोरा जा कहे रही सुतले रहे छै, और आब जाग के कहियो तो 10 टा रसगुल्ला देवे। तो ऐ लालच में आँख खोल के बैठी थी कि बाबा हमको 10 देगा, सबको 5 हमको 10 देगा। वो क्या किया, आँख खोल के टकटक लगा के साधु के सत्संग प्रवचन में ध्यान लगा दिया, और प्रवचन सुनते 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 तब तक में आरती हो गई। उसी बीच में चल रहा था प्रसंग में संत कह रहे थे कि जिसका जीवन 50 के पार हो गया अब उसको भक्ति करना चाहिए, गाली गलौज चुगली निंदा छोड़ देना चाहिए, और पोते पोती को आशीर्वाद देना चाहिए। गांव में कहीं सत्संग हो तो वहाँ भी जाकर बैठ जाना चाहिए। गाली देने से, निंदा करने से मुंह खराब होता है, फिर मरने के बाद आदमी नरक में जाता है, फिर दुख पाता है। यही सब चल रहा था। वो बूढ़ी माता सत्संग सुनते सुनते एकदम ध्यान लग गया सत्संग में, रसगुल्ला भूल गई। जब आरती हो गया जाने लग गए तो कहा दलक रसगुल्ला दलक, हमरा दल के कल के नहीं पूछी, रसगुल्ला तो होटलों में कीन लेवे 50 टका 100 टका, लेकिन आज जो संत ने हमको ज्ञान दिया है वो रसगुल्ला से कहीं बड़ा ज्ञान है। हम रोज़ झगड़ा करते अपने बहू से, अपने बेटे से, अपने घर परिवार से, लेकिन आज इस गुरु ने हमको बदल दिया। हम आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे, अब हम रोज़ सत्संग में आएंगे। और वो रोज़ सत्संग में आने लग गए, बैठने लग गए। सज्जनों, ऐसा नहीं है कि सासू माँ ही घर में झगड़ा करते हैं, बहुएं भी हैं जो झगड़ा करते हैं। जब कहा जाए, मेरा हर प्रवचन में उद्देश्य होता है देवी और देवताओं। मैं ज़्यादा दोहा चौपाई साखी नहीं बोलता शुरू करते समय, बस सज्जनों और देवियों या तो देवी और देवताओं, बस यही शब्द है। देवी ये माता लोग हैं, देवता आप लोग हैं। देवी देवता कोई बाहर की चीज़ नहीं है, घर में स्कूल है। बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चा घर में सब कुछ देखता है। पहले वो विश्वविद्यालय घर में है, बाहर बाद में स्कूल जाता है। तो देवी जो है, बहू जब देवी बन जाएगी, सासू माँ जब देवी बन जाएंगे, पिता जब देवता बन जाएंगे, तो देवी देवता बनाने की क्या ज़रूरत है। कबीर साहब कहते जो देवी देवता आप बनाते हैं वो तो कोई बेचता है 1100 में 2000 में, वो तुमको मुक्ति कैसे देगा। वो अपनी माछी नहीं उड़ा सकता है। उनके सामने यदि प्रसाद रखे तो कह नहीं सकता कि माछी तुम भाग जाओ, नहीं कह सकता है। लेकिन आपकी माँ बाप ने, हमारी माँ बाप ने आपकी बचपन में लेटरिन साफ़ किया है, आपकी गंदगी को साफ़ किया, आपको खाना दिया, भोजन दिया, आपको पढ़ाया लिखाया। इस देवता तो आपको बहुत कुछ किया, लेकिन जिस देवता को हम और आप बनाते हैं, क्या वो देवता कुछ करता है। इसलिए कहा देवी और देवता। देवी स्त्री है, देवता पुरुष है, कोई अलग नहीं है, अलग है ही नहीं कोई बाहर आकाश में कहीं मिल जाए, न कहीं अलग स्वर्ग है। यदि कहीं स्वर्ग होता इस धरती पे तो ब्राह्मण पहले कहते कि पहले मेरा परिवार जाएगा, तुम शूद्र हो, तुम नीच हो, तुम बाहर रहो, पहले हम जाएंगे। ब्राह्मण आते हैं कि नहीं पिंडदान करने के लिए, आवश्यक नहीं यहाँ सब श्राद्ध करेला। तो ब्राह्मण पहले कहता कि मुझे पहले स्वर्ग में जाना है, तुम यहीं रुको, तुम बाद में जाना, क्योंकि छुआछूत का भाव पहले था। सज्जनों, ये कबीर मंच ये कहता है कि आदमी को सामाजिक स्तर से ऊपर उठाना है, भगवान वास्तविक कौन है उसके बारे में बताना है। अच्छा भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, उसके बारे में दर्शाना है। एक विद्यार्थी था जो कि सत्संग में विद्यार्थी कम आते हैं, नई नई दुल्हन नई नई लड़कियां कम आते हैं। क्यों आते हैं कि यहाँ तो बैठना पड़ेगा, डिजाइन बनाता है सजाता है, यहाँ नहीं आता है। ब्यूटी पार्लर में जाएंगे वहाँ सजाएंगे, लेकिन सत्संग ब्यूटी पार्लर में नहीं आते। एक संत बैठे थे, ये बस में यात्रा कर रहे थे, तो
तो एक महिला सब बैठी थी, साधु से कहा आप क्या करते हैं, एक ही रंग के कपड़ा क्यों पहनते हैं, दूसरा नहीं पहनते। कह रहे हम लोग साधु हैं। कहाँ जाते हैं, सत्संग करते हैं। क्या होता है, सत्संग करते, समाज को सुधारते। कहा आप कहाँ जाते हैं, महिला से कहा। उसने कहा ब्यूटी पार्लर जाते। क्यों, कहा सजाने के लिए जाते हैं। तो कहा आपके ब्यूटी पार्लर में कितना पैसा लगता, कहा 500 रुपया लगता है, 7 दिन के लिए ठीक कर देता है, 7 दिन के बाद फिर आओ मेकअप करो। याद रखना, सत्संग की ब्यूटी पार्लर में जो आदमी आता है उसका पूरा जीवन ठीक हो जाता है, और जो श्रृंगार के ब्यूटी पार्लर में जाता है उसका 7 दिन के लिए ही शरीर ठीक होता है, मन ठीक नहीं होता है। पूरे चौराहे पे मिस्त्री है कि नहीं। माइक खराब हो जाए तो मिस्त्री है, बाजा खराब हो जाए तो मिस्त्री है, घर मकान टूट जाए तो मिस्त्री है, कपड़े फट जाए तो मिस्त्री है। लेकिन मनुष्य का जीवन यदि खराब हो जाए, मन खराब हो जाए, तो उस दुनिया में कोई मिस्त्री नहीं है। सत्संग के अलावा, गुरुजन के अलावा कोई मिस्त्री कहीं नहीं है कि आदमी को ठीक कर सके, कहीं नहीं है। कहाँ जाएंगे आदमी। सज्जनों, देवी और देवताओं, ये हमारे घर की बात है, कोई बाहर की चीज़ें नहीं है। कबीर साहब जो हैं मानवतावादी सिद्धांत के उद्घोषक है। मनुष्य को, विद्यार्थी को किस तरह का कला दिया, ज्ञान दिया। बच्चे नहीं आते, क्यों नहीं आते, आज के लड़के क्यों नहीं आते सत्संग में, उसको पुड़िया छोड़ना पड़ेगा। गरीबी कहाँ से आती है। साधु संत को कोई 50 रुपये दान करता है तो वो चप्पल खरीद लेता है, लड़के को 50 रुपये कोई दे तो पुड़िया खा लेता है। कहाँ से ज्ञान होगा। बाल ऐसे बनाता है, छिलते छिलते जाता है, ऐसे काटते काटते बीच में छोड़ देता, लगता धान के बिचड़ा गिराया हुआ है। ऊपर में ना हीरो सब जो हीरो कटिंग करता है, हनी सिंह का, ऐसे काटेगा मुर्गा कटिंग, मुर्गा कट। लेकिन याद रखना, जो केवल बाल की डिजाइन बनाता है, शरीर की डिजाइन बनाता है, जो मन को डिजाइन नहीं बनाता है, मन को नहीं घुमाता है, वो आदमी जीवन में कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। कबीर साहब कहते माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुखवाही, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरन नाही। कहते हाथ में माला है, हाथ में माला फिर रहे हैं। जीव क्या है, मुंह अंदर में फिर रहा है, मन संसार में फिर रहा है। तो साहब कहते ये तो सुमरन नहीं, ये तो सुमरन नहीं है भाई, ये सुमरन कहाँ है। मन को शराब से मोड़ करके दूध में लगाओ, है ना, तब मन का माला फिरेगा। मन को गांजा से मोड़ करके, गांजा से मोड़ करके अच्छी चीज़ में लगाओ, अच्छे खान पान में लगाओ, जो मन बहका हुआ है। मन यदि किसी गलत तरीके का भोजन करता है, मांस मछली खाता है, तो उसको मोड़ करके अच्छे चीज़ में लगाओ। ये कहते हैं भक्ति, कहते हैं साधना, कहते हैं। लोगों ने भक्ति को बिगाड़ दिया, सत्संग को बिगाड़ दिया। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पोल पट्टी खोलने वाला, हिंदू धर्म में देवताओं की मजाक उड़ाने वाला कबीर साहब नहीं है, खुद हिंदू है। कबीर साहब किसी भी देवता का मजाक नहीं उड़ाते हैं। कबीर साहब तो सीधा कहते हैं कि जो बोलता है, जो चलता है, जो जागता है, वो देवता है, वो भगवान है। लेकिन हिंदू धर्म में होता क्या है, हिंदू धर्म में माता बहनें लोग यदि उसके बच्चे को, यदि पेट में बच्चा है, यदि वो चाहते हैं कि मुझे बेटा का जन्म हो, तो क्या कहते हैं, हे काली माता, हे दुर्गा माता, यदि अबरी हमरा बेटा जन्म भै जब तो एक टप बकरी पठा तोरा चढ़ा देव, है ना। मतलब अपना बेटा को जन्म देना चाहती है, दूसरे बेटों को मारना चाहती है। अपना बेटा का मुंडन और दूसर को संपिंडन। एक बात बताइए, कितने लोग जन्मदिन पर शराब और मांस काटते हैं, है ना। एक लड़की की सगाई हो रही थी शादी में, और शादी में क्या हुआ, 21 बकरे का पाठा काटे। जब लड़की को पता चला कि मेरे शादी में बकरे काटे जाएंगे, लड़की गली से भाग गई। कहा हम शादी करवे नहीं करेंगे, वो आश्रम चली गई। कहा मेरे शादी पर जब किसी जीव की हत्या हो जाए तो मुझे आशीर्वाद का श्राप देगा वो,
इतना जीव रोएगा कानेगा तो मेरी शादी क्या, हम खुशी मनाएंगे, मेरे शादी में बकरे काटेंगे। ये पापी लोग गांजा दारू पिएगा, ऐसी शादी करके क्या फ़ायदा। वो लड़की चली गई, कहा हम नहीं करेंगे शादी। तो हिंदू धर्म की देवी देवताओं को क्या कबीर साहब अपमान करते हैं। कबीर साहब कहते उठो जागो और चलो मंजिल प्राप्त करो। लेकिन देवी देवताओं के अपमान हिंदू खुद करते हैं। आप बताइए काली माता की क्या ज़रूरत है बीच में लाने की, क्या ज़रूरत उसकी गर्दन कटवाने की। ऐसे ब्राह्मणों से पंडितों से पूछिए जिसको आप लोग बुलाते हैं घर में, क्यों बुलाते हैं, क्या वो महान है, क्या वही ज्ञानी है। कबीर साहब कहते पंडित वो है जिसने अपने ब्रह्म को जान लिया। इदम ब्रह्मास्मि, उदम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तमम ब्रह्मास्मि। वो कहते हैं तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ, इधर ब्रह्म है, उधर ब्रह्म है। वो कहते सब में ब्रह्म है। गोस्वामी जी कहते सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। अभी विचारिए जब गोस्वामी जी खुद कहते हैं कि संसार को मैं राम के रूप में देखता हूँ, मछली में राम, मुर्गा में राम, अंडा में राम, अंडा में बच्चा नहीं है, परवा में राम, बकरे में राम, भैंसा में राम, सब में राम है, तो कहते हैं कि राम को तूने जाना कहाँ है। आज भी आदमी गांव समाज में यदि कोई किसी के बाप मर जाता है, किसी के माँ मर जाते हैं तो लोग 13 दिन के छुतका मानते हैं। थोड़ा पानी मंगाइए तो। मानते हैं कि नहीं, मानने चाहिए। यहाँ सब मानने चाहिए माता जी 13 दिन के क्यों मानते हैं। विचारिए, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए। माँ मरने पर, पिता मरने पर लोग 13 दिन के छुतका मानते हैं। लेकिन उस घरवाई से पूछिए जिसने आपको जन्म दिया वो मरे तो आप छुतका मान लिए। लेकिन जब आप बाजार जाते हैं, मुर्गा काट कर यदि पॉलीथिन में लाते हैं, किचन में बनाते हैं, पेट में खाते हैं तो छुतका लगा कि नहीं लगा। जन्म देने वाली माँ बाप मरे तो आप छुतका मान लिए, मुर्गा परवा पेट में डाले तो छुतका नहीं लगा। ब्राह्मण ऐसा ज्ञान आपको क्यों नहीं दिया। कबीर साहब आपसे सवाल करते हैं। कोई संत नहीं हुए कि ब्राह्मणों के खिलाफ ललकार मार सके, लेकिन कबीर साहब ने ऐसे ब्राह्मण पंडितों, मौलवियों को, मुल्लाओं को जोर से ललकार मार कर कहा कि ये भक्ति नहीं है, ये सत्संग नहीं है। माँ बाप जन्म दिया है, उसके मरने पर छुतका नहीं होता है, ये सारा सर गलत है। आप दारू पियो तब आपको छुतका है, मांस खाते हो तब छुतका, गिलास पिलाइए। आप सिगरेट पीते हैं तब की जय। जब आदमी गलत खान पान करता है तो उसका मन और आत्मा, ये मुंह सब अशुद्ध हो जाता है। ये परमात्मा के द्वारा है ना। मैं परमात्मा ईश्वर पे जा रहा हूँ, ईश्वर की भक्ति करने की सलाह तो देते हैं। ईश्वर है कहाँ, परमात्मा है कहाँ, किधर विराजमान है। समाज के लोगों से पूछिए। आज के लड़के, आज की माता बहनें जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर जब लड़का जाता है तो मंदिर में अगरबत्ती की धुआं देता है ना। मुंह में जहाँ परमात्मा की बात वहाँ सिगरेट की धुआं देता है। यहाँ परमात्मा है तो यहाँ सिगरेट की धुआं है, और जिस मंदिर में कोई ईश्वर देवता भगवान नहीं है वहाँ अगरबत्ती का सेंट देता है। भगवान के पास जाते हैं तो क्या देते हैं, गंगा जल। भगवान के पास जाते हैं तो गंगा जल देते हैं। और जब जिस शरीर में खुद भगवान ईश्वर परमात्मा विराजमान है, इसमें क्या देते हैं, शराब की जल, है ना। तो भगवान की पूजा कैसे होगा। इस प्रकार से कबीर साहब सच्चाई और साधना को दर्शाते हुए समाज के लोगों से कहा। लोगों ने कबीर साहब से पूछा कि साधना क्या है, भक्ति कैसे करें, परमात्मा को कैसे जानें। मान लीजिए लोग
आज की संप्रदाय कहते कि मरेंगे तो परमात्मा से मिलेंगे, ऊपर ईश्वर से मिलेंगे। लेकिन ये परमात्मा ईश्वर की मैं परिभाषा बता दूं। मान लीजिए एक युवक था, राजा का बेटा, वो गांजा पीता था। साधु के पास गया, कहा गुरुजी मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा समझा दीजिए। तो समझाने के लिए गया तो कहा बुलाइए। तो 1 किलो आम मंगाया। 1 किलो आम जब मंगाया तो सड़ा हुआ आम में मिला दिया। तो सड़े हुए चीज़ में सड़ा हुआ मिलाओगे तो सड़ेगा न, जल्दी सड़ गया। वो लड़का कहता गुरुजी आप रोज़ रोज़ आम मंगाते हैं, सड़ाते जाते हैं, सड़े हुए आम में मिलाते जाते हैं, ऐसा क्यों? कहा मैं तुमको समझा ही रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। का कौन सा ज्ञान? कहा देखो सड़े हुए आम में जब सड़े हुए आम को अच्छे आम को मिला दिया तो कितना 2-3 घंटे में सड़ गया। कहा ऐसे ही यदि समाज में एक बेटा यदि गांजा पकड़ लेता है तो 10 युवक पकड़ लेगा। एक बेटा शराब की बोतल पकड़ लेगा तो सब पकड़ लेगा। एक बेटा एक बहू बिगड़ जाएंगे तो सब बिगड़ जाएंगे। अब वो लड़का कहता है गुरुजी अब हम छोड़ देंगे, अब नहीं पिएंगे। अब वो क्या हो गया? परमात्मा, है ना। पहले क्या था? वीडियो चालू है। क्या कहा? पहले वो लड़का क्या था? दुष्ट आत्मा, जो भक्ति नहीं किया, जो सत्संग नहीं किया, ज़्यादा हमेशा झगड़ा प्रपंच में रहा, वो कौन है? दुष्ट आत्मा। जब वो सत्संग सुनने लग गया, खेत में कड़ी मेहनत करने लग गया, पैसा कमाने लग गया, अब क्या हो गया? परमात्मा, है ना। वही है, कहते हैं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या कहते हैं? ये आत्मा ईश्वर का अंश है। भाई जब अंश है तो ये भी तो ईश्वर है। मान लीजिए डिब्बा से घी निकाल लिए तो वो भी तो घी है। ये हारमोनियम की पटरी तोड़ लेंगे तो ये भी तो पटरी है। ये आवाज़ तोड़ निकाल लेंगे, इसका हम ये खोल लेंगे तो ये भी तो मैके है, अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब हम कहते कि ईश्वर आत्मा अभिन्न अंश है ईश्वर का, तो अंश नहीं, आत्मा ही ईश्वर है, जीव ही शिव है। जब ये जीव भक्ति करता तो शिव बन जाता है, जब ये भक्ति नहीं करता है तो वही दुष्ट आत्मा बन जाता है। जब जीव भक्ति करता है तो वो चेत जाता है। कोई अलग ईश्वर नहीं, कोई अलग परमात्मा नहीं, आदमी की स्थिति ही ईश्वर है। आदमी की साधना ही उनकी प्रकाष्ठा ईश्वर भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। तुम्हें का साधना तो कबीर साहब से पूछा, कोई दूसरा से पूछता तो कुछ और बताते, लेकिन कबीर साहब से पूछा साधना की बात। कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कहा सच्चाई ही साधना है। कहा कहीं पूजा कर लेना, गंगा में डुबकी लगा लेना, 100 बार लगा लेना। कबीर साहब कहते हैं कि 7 बार गंगा में नहाना, लेकिन 1 बार सत्संग कर लेना काफ़ी है। 7 बार गंगा में नहाना, 1 बार ही सत्संग करना, बस फीका पड़ जाएगा। तो कबीर साहब जो साधना की बात बताए तो कबीर साहब सच्चाई बताए। सच्चाई क्या बताए? कहा साधना में सच हो, भक्ति सच्ची हो, लगन श्रद्धा हो, ये भक्ति सच्ची होगी। कैसे बताया? हम लोग उदाहरण से समझें। एक बार एक हंस पक्षी जो है चरते चरते कौवा के झुंड में चला गया। कौवा के झुंड में, हंस कौवा के झुंड में जब चला गया तो जाते जाते हंस गए तो हंसनी चली गई, उसकी पत्नी। कौवा कहता है उसकी हंसनी पत्नी से कि तुम मेरी हो। कौवा ने हंसनी को हथिया लिया, लेके चला गया। हंस गया कौवे के पास, कहा मेरी पत्नी को छोड़ो, ये मेरी पत्नी है। कहा नहीं, ये मेरी पत्नी है। कहा देखो तुम काले हो, तुम कौं कौं करते हो, मैं हंस हूँ, मैं तो उजरा हूँ, तो फिर ये तुम्हारी पत्नी कैसे होगी? कहा नहीं नहीं मेरी है। कहा नहीं पंचायत बैठाओ। पंचायत आज भी बोलते हैं ना कीर्तनिया सब,
कंठ बसे माँ सरस्वती हृदय बसे महेश, 5 दे मिल रक्षा करे गौरी पुत्र गणेश, ऐसे बोलते हैं चौपाई। क्या मतलब होता है कंठ बसे माँ सरस्वती? ये चौपाई कहता है कंठ, ये जो गला है ना, यहीं से कोई अच्छा भजन गा लेता है, यहीं से कोई प्रवचन कर लेता है, इसी गले से कोई गाली दे देता है, इसी गले से कोई चुगली कर लेता है। कहा इसी में सब कुछ है, कंठ में। इसके बाद कहा जाता है पंचायत बैठाया तो पंचायत में 5 देवता आए, पंच मर्डर दीवान आए, वकील कर लिया। कौवा बड़ा तेज आदमी था, कौवा ने वकील को जाके घूस दे दिया। कहे वकील साहब सुनिए, ये हंसनी जो है सही में हंसे का है, मेरा पत्नी नहीं है, लेकिन आपको झूठ बोलना है। यदि आप झूठ बोल दीजिएगा तो आपका जो पिताजी 5 साल पहले मरे हैं उसका हम दर्शन करा देंगे आपको। कौवा ने वकील को खरीद लिया, वकील बिक गया। वकील जब बिक गया तो सभा लगा, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जब कहा बात शुरू की जाए तो हंस ने कहा देखिए देवता, ये पत्नी जो है चरते चरते कौवा के झुंड में चले गए, कौवा कहता है मेरी पत्नी है, तो आप फैसला करिए। ना रंग मिलता है ना रूप मिलता है, तो कैसे हो गया उसका पत्नी? कहा ठीक है देखते हैं। और वकील तो बिका हुआ है। वकील कहता है जब सब बात को सुन लिए तो वकील ने कहा सभी गवाहों और मद्देनज़र रखते हुए ये बात, ये पंचायत यहाँ तक पहुँचा है, ये जो हंसनी है कौवा का ही है। तो कौवा अब खुश हो गया, हंस बेचारा रोते रोते चला गया। जब चले गए तब जो है वो कौवा हंस को बुलाया एकांत में, कहा सुनो। तो वकील भी दौड़ पड़ा, कहा सुनो कौवा बड़ा तेज बनता है तूने कहा था कि मेरे पिता का दर्शन कराओगे, जो मर गया है तो करो दर्शन, चलो दर्शन कराओ। अब ये कौवा जो है वकील का हाथ पकड़ लिया, कहाँ लेके चला गया? जो लेटरिन रूम का जो पानी नहीं पाता है नाली से कीड़ा जो निकलता है वहाँ ले गया। कौवा ने वकील से कहा है वकील साहब, ये जो नाली में जो कीड़ा है ना, यही तेरा बाप है, देख लो यही है, दर्शन कर लो। वकील तो गुस्सा आ गया, कहे मैं वकील हूँ, अभी भी मैं फैसला बदल दूंगा। तूने हमसे झूठ बुलवाया है, तूने कहा था कि बाप के दर्शन कराऊंगा, तो मेरा बाप कीड़ा कैसे हो सकता है? मेरा बाप तो स्वर्ग में होगा, तुम दर्शन कराओ। तो कौवा ने कहा वकील साहब सच में यही आपका बाप है, ये जो कीड़ा है ना चाली, ये चाली देख रहे हैं नाली में, यही है आपके बाप। कहा कैसे? कहा देखो, जो वकील न्याय की गद्दी पर बैठकर झूठ बोलता है उसका बाप मरने पर कीड़ा ही तो बनेगा, स्वर्ग में कैसे जाएगा, है ना। कहा आप न्याय की गद्दी पर बैठे हैं जहाँ पर आपको सब जाते हैं आशा लगा कर कि मेरे साथ वकील साहब अच्छा फैसला करेंगे, और आप उसी कुर्सी पर बैठकर जब आप झूठ बोल दिए तो आपके बाप कीड़ा ही बनेंगे और आप भी मरेंगे तो कीड़ा ही बनेंगे। मैं तो ये परीक्षा कर रहा था आपका। तो वकील का दिमाग खुल गया। तब हंस को बुलाया, कौवा सुनो, मैं तो ये कह रहा था कि इंसान कितना बड़ा है, इंसान पे भरोसा मत करना। मैं तो ये जांच रहा था कि तुम्हारे साथ न्याय होता है कि अन्याय होता है, मैं तो यही देख रहा था। तब वो क्या कहता है, कौवा क्या कहता है? तब कहता है कि ये तुम्हारा ही पत्नी है, ले जाओ, मेरी नहीं है, और उसको लौटा दिए। सज्जनों, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो किसी का बिगाड़ कर ही खुश होता है। किसी का जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक खुश नहीं होगा। बिगाड़ानंद आदमी बन जाता है। बिगाड़ानंद का मतलब जो हर समय दूसरे का बिगाड़े, दूसरे का बाधा करे, दूसरा घर बना रहा है किस तरह से केस में फंसा दे, दूसरा आदमी अच्छा तरक्की कर रहा है उसे उलझा दे, ये सब चलता रहता है समाज में। और ऐसे लोग मरेंगे तो जब जिंदा में नरक है तो मरने के बाद स्वर्ग कैसे होगा? ऐसे ही बिगाड़ानंद आदमी था जो सब दिन काम बिगाड़ता था दूसरों का, सब दिन
तो एक दिन एक लड़का के घर देखिया मेहमान आया, तो मेहमान जब आया तो वो द्वार पर पहुंच गया, तो लड़का वाला डर गया, अब क्या होगा पता नहीं, अब आब गलो चुगली करे वाला, अब मेहमान बैठा है पता नहीं क्या बोल देगा वो। तो बिगाड़ानंद जब आया तो क्या हुआ, लड़का वाला कहता है अपने बेटा से, रे बेटा ही 500 टका रख ला जेब में, हे देखो आब गलो दुआर पर, अब वहनो तोर शादी नहीं है छो बाबू, आप पता न की है, तो कते दिन के बाद मेहमान एलो है तोरा देखे ला। दिया का सबके गोड़ लागने जइह, और बिगाड़ानंद आयल से ओकरा जेब में टका दे दिया, कान में कह दिया चाचा या चुप रहिए कुछ न बोलिए, हमारे शादी का सवाल है। तो गया गोड़ लागने बिगाड़ानंद के पास, उनको कहा दे दिया जेब में, उसको कहा, तो बिगाड़ानंद हाथ उठा का सिर, जोर रे बेटा तोर मिर्गी शांत भेजी, तो जोर से कह दिया। सब वहाँ पर मेहमान सुन लिया, मेहमान जो भी चाय पी रहा था छोड़ दिया, कोई उठ के बने, कोई भोबा कहते आपके लिए लड़का मिर्गी उठे से, केहन घर में बेटी के देवे हमें, हमने कर बैठी शादी, चलो चलो। मतलब मेहमान सब धीरे धीरे निकल गए वहाँ से, जो कि उस लड़का को मिर्गी उठता नहीं था, उसका काम था बिगाड़ना, उसका आदत बन गई थी कि बिगाड़ो, किसी भी तरह बिगाड़ो, बिगाड़ दिया, शादी बिगड़ गई। अब खूब झगड़ा हुआ, अब मेहमान गए बिगाड़ानो, चुटकी से भाग गए चुपचाप, अब थोड़े रुकते, अब लड़ाए थे ना। इसके बाद वो बिगाड़ानंद आदमी जो है वो एक दिन क्या हुआ, बीमार पड़ा, जब मरने के समय आया तो गांव वालों को बुलाया, गांव वालों को बुलाया और कहा अपने बेटा बहू से, रे बेटा जब हम मरेंगे तो एक काम कर देना बेटा मेरे लिए। कहा क्या काम? कहा सुनो, जब हम मरेंगे तो मेरे मुंह में इतना टक मुंगरा ठूस दिया बांस काट के, और तब झाँप देना ऊपर से। तो बेटा ने कहा कि पाप तू कैला भगवा, तू हमें कथी ले पाप करबे, तोरा कथी ले मुंगरा ठूस के मारब। कल के नहीं बेटा, तबे हमरा आत्मा का शांति मिलते। तो समाज के लोग ने मान गया, करे जीवन भरी गलती कल के, बिगाड़ लके सबका, अच्छा काम नहीं कल के, जब कहे छे तो क्या देवे। जब वो मर गए तो इतना टक लाठी ले आया, मुंह में ठूस दिया, और कपड़ा उड़ा दिया, तो कपड़ा उठ के ऊपर हो गया। जब उसको लेकर के कंधे पर राम नाम सत्य कहकर चलने लग गए, तो हाईवे के बगल से जा रहे थे, रोड से, है ना। याद रखना, आज भी हिंदू समाज में लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है तो जिस दिन शादी होती उस दिन बोल कर देखो कि कहते, हे या ना बोल दिला तू, है ना, क्या बोल हमारे बेटी की शादी च तू राम नाम सत्य बोल दिला, जय सबको ये गत है। क्यों ऐसा होता है? जब राम नाम सत्य है तो विधवा स्त्री जब शादी में जाए तो आपको परेशानी क्यों है? की कहते, वह बुढ़िया आल रहे, देखन हमारे बेटी मरबे पर भूत लग गए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? क्यों ऐसा मानते हैं? स्त्री का पति मर गए तो विधवा हो गई, और जिसका पत्नी मर गई तो पति भी तो विधवा हो गया। तब ये सब ब्राह्मणों की चाल है, और कबीर साहब इसको उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। कोई विधवा नहीं होता है, मर गए दूसरा कर लो, नियम है तो कर लो। सती प्रथा पहले थे, पति मरते थे तो पत्नी को झोंक देते थे उसी में, अब तो वो नहीं है। इस समाज को रविदास, कबीर साहब, नानक देव, बुद्ध भगवान, बाबा साहब अम्बेडकर ने बदला है। ये ब्राह्मणवादी लोग, ईश्वरवादी लोग नहीं बदला है। ये तो आज तक ब्राह्मण ने कहा कि ईश्वर मंदिर में है, लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कि ईश्वर तेरे अंदर है, इसको जानो। तो वो जब उठाकर चलने लग गए, जाने लग गए सड़क से, तो जाते जाते जाने लग गए, तो हाईवे से पुलिस गाड़ी आ रही थी, तो अर्थी देखा ऊपर उठा हुआ है, तो पुलिस ने कहा उतारो इसको, उतारो। उतारा का कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटा तो मुंह में लाठी ठुसल। तो पुलिस ने कहा, अरे तुम लोग तो अन्याय किया है, इस आदमी को तुम लोगों ने बांस ठूस के मार दिया है, ये ऐसे थोड़ी मारा है, तुम लोगों ने मारा है, अब तुम लोगों ने मारा है, अब तुम सबको जेल होगा। जितने वो कटियारी, वो पीछे पीछे जाने वाले थे, नौता बाराती, सबको पुलिस ने पकड़ लिया, सबको थाना में बंद किया। जब थाना में बंद किया तो कहा
1-1 लाख रुपए लगेगा, तब लाश जलने देंगे, क्योंकि तूने मर्डर किया है। सब ने कहा हम लोग मर्डर नहीं किए हैं, ये खुद करवाए हैं। कहा नहीं नहीं, 1-1 लाख रुपए दो, नाम छटवा लो। तब वो जितने बरियाती थे उसके पीछे जाने वाले सब कहता जा रहे बिगाड़ा न दे, जिंदा में तो बिगड़ के गला, मरे के बाद हमारा सबको जेल में डाल के गला, है ना। ऐसा आदमी धरती पे कभी ना हो सज्जनों। आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे माँ बाप हैं जो ज़मीन की कागज़ अपने 5 बेटा है, 6 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, सही से बंटवारा करके नहीं मरता है, उलझन लगा के मरता है। किसी का सही रसीद नहीं काटा, किसी का ज़मीन नहीं लिखा, किसी का सही बंटवारा नहीं किया, किसी का घर बनाया तो बराबर नहीं बनाया, मर गया तो बेटा बेटा लड़ते रहते हैं। ऐसा आदमी होता है सज्जनों। आप ऐसा करके जाओ, कबीर साहब कहते हैं ऐसा बन के जाओ कि आपको लोग याद करें। और कबीर साहब क्या कहते हैं, तेरा पाप छुप नहीं सकता।